फासलों की कोई बात नहीं, देखे बिना चाहा तुम्हें, सोचे बिना जाना तुम्हें, ना जाने ये कब हो गया। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। ना 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 na 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 जिंदगी के साहिल पर रेत के घरोंदे हैं, ख्वाहिशों के दामन में बेकरार सपने हैं, कितनी बिखरी हुई है खुशियाँ, कितने हम आसाना था अब हुआ। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। खो दिया। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। चाहत हो गर दरमियां तो फासलों की कोई बात नहीं। देखे बिना चाहा तुम्हें, सोचे बिना जाना तुम्हें, न जाने ये कब हो गया। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। फिर यूं भाई बहुत ही नामाकूल है आमना के ससुराल वाले। एक तो वो लड़का मुझे ऐसे ही पसंद नहीं है, ऊपर से पूरी रात उसने मुझे तंग किया है, सारी रात जागा हूं मैं उसकी वजह से। कौन लड़का? अरे वही भाई समीर। सबको बता देना कि 8 बजे का बुलावा है, 7:45 बजे सब हॉल में पहुंच जाए। 8 बजे कौन आएगा इतनी जल्दी? ना आए, लेकिन हम रस्में वक्त पे शुरू करेंगे। पापा ये काम सिर्फ आप कर सकती हो। अमन मामू की शादी राफिया बेगम से करवा दें। भागले हो गए हो क्या? कुछ फजूल लोगों ने फजूल किस्म की रस्में बनाई है, जरूरी नहीं है उससे बनाई जाए। जी अम्मी। तुम अपने घर फोन कर दो कि सीधा हॉल में पहुंच जाए। बिला वजह इधर से उधर चक्कर लगाना कोई रस्म नहीं होती। नहीं माने,
बिल्कुल टाइम नहीं है। पहले घर जाऊंगी, फिर तैयार होने जाऊंगी, फिर हॉल जाऊंगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप ही, ये सब गड़बड़ आपकी सास की वजह से हुई है ना? नहीं माने, वो तो मैं खुद आप ही। ही, आपको झूठ बोलना नहीं आता है। आमना नहीं आ रही? नहीं, लेट्स गो। ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्त आए है बड़ी दीदा दलेरी से कह दिया कि बात मत करें। यही दलेरी जाकर अपने ससुराल में दिखाओ ना। शीमा बीवी है तुम्हारी, ले आओ जाकर उसे। जो हो नहीं सकता उसका जिक्र करने से फायदा क्या है? आए तो इनसे पूछ लो इनकी बीवी को लाऊं कि ना लाऊं। अयाद ने बहुत गलत किया, बहुत गलत। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अब आपकी नेकी बिल्कुल बेकार है। शीमा ने कह दिया है वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। आप और शीमा कल इस्लामाबाद फ्लाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। शीमा और शहज़द कहाँ है? ये कमरे में है। ये कल शाम की बुकिंग है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम नहीं है। तुम सिर्फ पैकिंग करो और बस। पता है शिवजी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अम्मी इजाजत नहीं देंगी। अम्मा की इजाजत के बगैर मैं टिकट ला सकता था? नहीं ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। सॉरी अम्मा, हम लोग लेट हो गए। एक्चुअली मैं नहा रहा था। मैं ताज़ी चाय बना दूं? थैंक यू, मैं पी चुकी। भाई प्लीज बैठे ना। अम्मा अब्बा कहीं गए में? बड़े अफसोस की बात है शर्जील कि तुम एक ही कमरे के होके रह गए। वो घर पे ही नहीं। अम्मा मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था, समझा कि वो यहाँ होंगे। तुमने बुकिंग करा ली? जी अम्मा, कल शाम की फ्लाइट है। कैंसिल करा दो। क्यों अम्मा? तुमने अपने बाप की कब से शक्ल नहीं देखी? अम्मा उनके साथ बैठ के कल रात में 2 घंटे बातें करता हूँ। मुझे उनकी बातों से इतना से भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहा हूँ। तो फिर शायद तुम्हारे बाप को भी एहसास हो गया है कि तुम अब हमारे नहीं रहे, इसलिए वो तुमसे ज़्यादा बातें करना मुनासिब नहीं समझते। अम्मा मैंने सिर्फ वो बीमार है और तुम्हें ऑफिस संभालना। माँ भाई को जाने दे, ऑफिस मैं संभाल लूंगा प्लीज। तुम चुप रहो। तुम दोनों की अपना प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा सकते? हाँ, हम बाद में चले जाएंगे। राफी अभी घर पे ही है। मेहमान घर पे हो, मेजबान चले जाए, अच्छा नहीं लगता। माँ उनके कॉलेज खुलने से पहले वापस जाना है। तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जाओ, अपने बाप को और खाला को यहाँ भेजो। अब क्या तुम इस इंतजार में हो कि मैं तुम्हें चाय पेश करूं? नहीं, वो एक्चुअली मैं खाला और अब्बा का इंतजार कर रही थी। अभी बना देती हूँ। वैसे मामू, सरजील की खाला तो बिल्कुल आपके लिए ठीक है। आपने देखा है ना उन्हें, वही जिनके छोटे छोटे से बाल थे। मानो मुझे लगता है कि काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अरे ताजुद्दीन तक का तो निकाह हो गया, जो गली गली ये कहते फिरते थे कि उन्हें गठिया का मरज है। अगर ताजुद्दीन की शादी हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती?
15 दिन में बढ़े हैं। भाई माँ को ये कौन एहसास दिलाए कि दूसरे भी खुद सांस लेने के हकदार हैं। कोई पैदा नहीं हुआ। समीर, तुम अब्बा से बात करोगे। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे हंगामा हो, लेकिन ये सब भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। मैंने अब तक उनकी किसी बात से इख्तिलाफ नहीं किया, अब करूंगा। नहीं शर्जील, अगर आपने अब इख्तलाफ किया ना तो सब कुछ मेरे ऊपर आएगा। वो वैसे भी समझते कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अभी आपकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ सब जानते हैं कि जो भी होता है वो उन्हीं की वजह से होता है। Yes. देखिए, मिस राफिया से बात हो सकती है? नहीं, नंबर ले लें आप। 582289। हाफिज। चलो समीर, अब्बा से बात। शर्जील, अब हेलो, आप मिस राफिया है ना? जी बोल रही हूँ। आप? देखिए, मेरा नाम मुनव्वर अली है। वो मैं शर्जील मियाँ की शादी में आया था जी, तो वहां आपको देखा था। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। फरमाइए। असल में आप मुझे बहुत अच्छी लगी, और फिर सुना कि आपकी शादी नहीं हुई है, तो बस कभी इस बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिल सकी। आप कभी घर आए ना? हाँ जी हाँ, मैंने भी सोचा कि पहले आपसे मिल लूं। आप करते क्या हैं? जी, नौकरी कर रहा हूँ एक प्राइवेट फर्म में। अच्छे खासे ओहदे पर हूँ जी। ओह, तो आप शर्जील के दोस्त हैं? जी हाँ, बस यही समझ लीजिए। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, मैं आपको फिर फोन कर लूंगा। हाँ? बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। नहीं तो तुम मुझे क्यों नक्कू बना रही थी? सारा किया धरा तुम्हारे लड़के का है और तुम इल्जाम शीमा पे रख रही हो। अरे पुप्पो, मैंने कब इल्जाम रखा है? ये किसने कहा आपसे? कुत्सिया बता रही थी। आपने शीमा से बात क्यों नहीं की? मैं गई तो थी शीमा ही से बात करने के लिए, लेकिन वो सो रही थी। सो रही थी? कैसे हो सकता है सो रही थी? झूठ बोला उन्होंने।
ए बेटा, मैं उसके दीदे उलट कर देखने से तो रही कि वो सो रही या मकर कर रही है। फुप्पो, आपने खुशिया से ये बात भी कही या नहीं कि मैं उसके पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ? आपने कहा या नहीं? अरे अम्मी, आपको क्या जरूरत है किसी के पाँव पड़ने की? मैंने कह दिया ना कि मैं खुद सॉरी कर लूंगा। अरे वो होंगे तब माफी तलाफी होगी ना। क्या मतलब? वो तो चली भी गई होगी आज इस्लामाबाद शीमा को लेकर। अरे फुप्पो, आप अब बता रही, ये क्या कर दिया आपने? एक हफ्ता तो रह गया है। अदालत तो बीबी, थाने कचहरियों का मुझे क्या पता, और अदालत कर भी क्या लेगी अगर शीमा ही तैयार ना हो तो। कुत्सिया बता रही थी कि वो कह रही थी कि मैं शक्ल भी नहीं देखूंगी। क्या हुआ? वैसे वो तुम्हें पहचान गया है माने। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें उसने उस दिन दोस्त जो कहा था भूल गए? दोस्त तो बड़ा मामूली सा लफ्ज है, ऐसे ही कहा होगा। और वो जो तुम्हें घूर घूर के देख रहा था, वैसे तुम चाहती क्या हो? फिलहाल तो मैं आप ही के लिए परेशान हूँ। उसकी सास। देखो, हमारे माशरे में सास सुपर पावर होती है, और सुपर पावर से टकराना कोई आसान बात नहीं। नुकसान टकराने वाले का होता है, बल्कि वाली का। आप ही में कहाँ है हौसला किसी से टकराने का? हादसात हौसला पैदा कर देते हैं, आ ही जाएगा। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बहुत खूबसूरत, खुश मिजाज और सादा तबीयत खातून हूँ। वाह, क्या बात की आपने। वैसे इतनी ज्यादा खूबियां एक जगह कैसे जमा होंगी? भाई, पर्सनालिटी में गुंजाइश की बात होती है, इससे ज्यादा खूबियां भी समा सकती हैं। वैसे मैंने आपका मिजाज पूछा था। भाई, अभी अभी तो बताया है कि खुश मिजाज हूँ। ओह, शायद आप मेरी इयादत करना चाह रहे हैं। अरे इयादत तो बीमारों से की जाती है। भाई, आप जैसे लोगों को, अच्छे खासे लोगों को बीमार करने में कितना वक्त लगता है? लगता है हमारा खानदान काफी बदनाम होता जा रहा है। ओह, काफी अक्लमंद हैं आप। वैसे मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि हम आ रहे हैं। What do you mean by हम? भाई, भैया, भाभी और मैं। ओह, तो आमना आपकी को इजाजत मिल गई। कौन, शर्जील भाई? नहीं, समीर। आप लोग कब आ रहे हैं? जी, हम शाम को। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मेरे ख्याल में तो तुम्हें इस बारे में अब सोचना चाहिए। तुम पहले ही बहुत अच्छे अच्छे रिश्तों से इनकार कर चुकी हो। जी आपी, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि घर आ जाए। बहुत अच्छा ही किया, लेकिन कौन हो सकता है? शर्जील से पूछना पड़ेगा कि कौन कौन से दोस्त आए थे। नाम क्या बताया था? मुनव्वर अली खान। मुनव्वर अली खान? हाँ, कोई बिजनेस रिलेशन होगा, वरना शर्जील के दोस्तों में मैंने ये नाम नहीं सुना। बातचीत में तो खासे रीजनेबल लग रहे थे। मेरे ख्याल में एज भी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि शर्जील के दोस्तों में मुझे कोई बुढ़ा तो नजर नहीं आया था। खैर, 2-4 साल तो बड़ा होना चाहिए, अच्छा खानदान और पढ़ा लिखा, यही 2 बातें जरूरी। कब आने को कहा है? ये तो कुछ नहीं कहा। टेलीफोन नंबर दिया है? तुम उतनी बेवकूफ हो ना जितनी पहले थी। बहरहाल, मैं खुश हूँ और चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। देखो राफिया, पहले मेरा ख्याल था कि खानदान इतनी अहमियत नहीं रखता, लेकिन आमना के खानदान को देखकर अब मैं समझती हूँ कि शादी की पहली शर्त यही होनी चाहिए। मैं हयात को दवाई देके आती हूँ।
यार बहुत हंसाते हो तुम। यार बहुत हंसाते हो तुम। लेकिन बाबू मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैं तो बस ये कह रहा था कि भाभी वगैरह इसलिए नहीं गई क्योंकि खाला रह रही है कुछ दिन और। हाँ तो बहुत अच्छा किया ना उन्होंने। जी अरे भाई आमना बगारा ने जो फैसला किया वो बहुत सही फैसला किया। अब मामू देखो तुम्हारी समझ में बात आ नहीं रही है। देखो हाँ मामू ऐसा करो तुम जाके शावर लेकर आओ। देखो तुमको पसीना बहुत आ रहा है यार, मतलब गर्मी बहुत है। हाँ हाँ यार मैं जाता हूँ नहा लेता हूँ। हाँ अब मैं नहा कर आता हूँ। हाँ बिल्कुल। ये मामू इतने खुश मिजाज कब हुए? रिलैक्स यार हादसा कभी भी पेश आ सकता है, वक्त का तो मुझे भी अंदाजा नहीं है। एनीवे मैं चलता हूँ। I'll go and see ये शर्जील वगैरह। नहीं तुम बैठो, मैं देखता हूँ शर्जील वगैरह क्या कर रहा है। थैंक यू। भाई भाभी क्या कर रही हैं? परेशान ना हो, शिकायतें नहीं करी, शर्जील भाई भी साथ ही हैं। असल में माँ दिल की तो अच्छी है मगर लोगों से खाना खाने डर जाते हैं कभी कभार। पागल है ना? जी नहीं मेरा मतलब है लोग। आपकी मामा की बात नहीं करी थी मैं। मेरे पर्सनली ख्याल से वो कुछ रोब रखती है जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं। जी सुनिए जी कंप्यूटर तो होगा आपके पास? जी क्यों? फिर चैटिंग भी करती होंगी आप और बहुत से दोस्त भी होंगे आपके? ज्यादा दोस्त नहीं है। और इमाने के? इमाने के उसको तो कंप्यूटर के ABC नहीं आती, वो क्या चैटिंग करेगी। अलबत्ता मेरा एक दोस्त है। ओह मैंने ड्रिंक्स देने थे। वाह समीर खान तुम्हारी खुशफहमियां। शर्जील ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे इस्लामाबाद जरूर भेजेंगे। चलो ये तो अच्छी बात। आप लोग कब जा रहे हैं? परसों मैं कल तुम्हारी सास से मिलने आऊंगी। वैसे अमन भाई यही हैं। रजी तो बहुत रोक रहे थे कि उनके पास रहे, मगर मैंने कहा कि किराए के मकान में रहे। अब उनको बर्दाश्त करना कोई आसान काम थोड़ी है, तुम तो जानती हो। बहरहाल उनका तुम लोग ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। शर्जील भाई कहाँ है? वो अली के साथ कमरे में है। हेरा कह रही थी कि शर्जील भाई अपने साथ एक अदद स्टैचू लाए हैं जिसे वो ड्राइंग रूम में रख के भूल गए हैं। अम्मी मैं तो भूल ही गई, समय ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। चले उसके पास चलते हैं। चलिए हम लोग। आप भी आप खुश तो है ना? अरे तुम देखो कितना रूप आया है। कैसी अम्मी क्या ये कर रही रूप तो अल्लाह का दिया हुआ है। बहुत बोलने आ गया तुम्हें। चले हम लोग। मैं ये मुल्क ही छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा यहाँ से। इससे क्या होगा? तो अब क्या हो रहा है? जब जानते थे ये सब कुछ होगा फिर किया क्यों था? अनम का नंबर है तुम्हारे पास? अनम का? क्यों? काम है मुझे उससे। क्या काम है? तुम्हें बताना जरूरी है? हाँ जरूरी है, क्योंकि इस झगड़े की बुनियाद वही थी। बुनियाद थी नहीं, बुनियाद बना दी गई थी। मैं उसे शीमा के पास भेज सकता हूँ, वो उसे समझा भी देगी। ये सब पहले करने और सोचने की बातें थी। वैसे ने रिजाइन कर दिया। वो अमेरिका जा रही, उसकी शादी हो रही है। क्या? ये कब हुआ है? कई दिन हो गए। तो अपने चक्रों में फंसे हुए थे। उसने पूछा, मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा तुम शहर से बाहर गए हो। यार माजिद, मुझे शीमा का इस्लामाबाद का नंबर ला दो। मुझे बात
बात करनी है यार उससे। यार एयाद बहुत मुश्किल है, ये तुम्हारी मामा को भी नहीं मालूम तो मुझे कहां से मिलेगा? ऐसे यार अब वक्त नहीं रहा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। एयाद अब रहना पड़ेगा। पहले मशवरा नहीं माना था ना, अब मान लो। जो घर मुश्किल से बनते हैं उसे बिगड़ने में देर नहीं लगती। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज, गुजरता हुआ एक लम्हा सब कुछ तबाह कर देता है। ये अजाब शीमा को भी झेलना होगा। जो गलती उससे हुई है उसकी सजा उसे भुगतना होगी। अब तुम दोनों को रहना होगा। मैं ये मुल्क ही छोड़ चला जाऊंगा यहां से। उससे क्या होगा? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। मुनव्वर अली खान? लेकिन मैं तो मुनव्वर अली खान नामी किसी आदमी को नहीं जानता। खैर चले, राफिया शादी में राजी तो हो गई। वो चाहती तो सिर्फ नाम पे एतराज करके इस मामले को रफा दफा कर देती। हमारी आपकी शादी तो वैसे ही हादसातन हो गई थी। आप फिर फजूल बातें करने लगे। मैं तो आपसे कोई और बात करनी है। अच्छा क्या? मैं सोच रही हूँ कि अगर राफिया की शादी होती है तो हम उसके साथ समीर की भी मंगनी कर दें। लेकिन समीर की किसके साथ करेंगी? सामिया से। समीर से पूछ लीजिएगा। कोई जरूरत नहीं है पूछने की। मैं जानती हूँ कि हम दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और फिर सामिया का खानदान कितना अच्छा है, सामिया खुद कितनी अच्छी है। कम से कम आमना जैसे तो नहीं है। कुछ अर्सा पहले आमना के बारे में भी आपका ये ख्याल था। धोखा इंसान ही खाते हैं। मैं खा गई तो तंज करने की कोई बात नहीं है। अरे भाई मैं तंज कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ आमना है भी बहुत अच्छी बच्ची। बहरहाल मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं इसी हफ्ते सामिया का बाकायदा रिश्ता लेके जाऊंगी। चलिए साहब, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आप अगर एक दफा समीर से बात कर लें तो अच्छा है।